जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं बता देता हूँ, इस पेपर को एक बार पूरा देख लेना। हमेशा रोज़ क्लास आप पूरा देखोगे, क्योंकि मैं टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ और पूरा प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। ठीक है, यानी आप किस तरह जीके को 8 मिनट के अंदर अपना पूरा पेपर कर सको। 7 से 8 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है, क्योंकि 60 मिनट कुल मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए मैं सिखाता हूँ कि मैथ और रीजनिंग को भी आप किस तरह कम समय में करोगे, उसके साथ आप हिंदी प्लस जीके को किस तरह 8-8 मिनट में यानी 16 मिनट में मैं जीके और हिंदी दोनों ही निपटा सको। फिर बाकी का समय आपका मैथ और रीजनिंग के लिए रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा कि वास्तव में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है? कौन सी आपसे पूछा गया, हार्मोन का उत्पादन करेगी, कौन सी करेगी? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, प्यूट्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? सी बिल्कुल सही हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें बताओगे कौन सा? मणिपुर। तो फिर कौन कौन से सीमा लगती है यह भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, असम की लगती है, और इसके साथ आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। फिर इसके बाद आपका कौन सा होगा? मेघालय। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके इसकी सीमा लगती है, भारत के साथ साझा करती है, वो करती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक लेखक जो द नेम सेक, ठीक है कौन सी पुस्तक, ये आपको बतानी है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर जल्दी बता दो क्या हो जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी गई है आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्या करोगे? कमेंट करोगे। ठीक है, यह ध्यान रखना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग के सामने, ये आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों? आपसे पूछा क्यों कहा जाता है, तो इसका आपका उत्तर क्या होगा? जो आपका उत्तर बनेगा यहाँ से वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन अपना सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो गया है। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, लेज़र उत्पादन करने का एक उपकरण है, कौन सा? आपसे ये पूछा गया है कि जो लेज़र उत्पादन करते हैं उसका उपकरण क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से यहाँ से जो उत्तर बनता है सुसंगत प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मानव शरीर में, किसमें? मानव शरीर में। ठीक है, काउपर ग्रंथियों में निम्नलिखित में से प्रणाली का हिस्सा बनती हैं, तो कौन सी बनती है ये बताना है। प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसमें होती हैं? ये पुरुषों के अंदर होती है। किसमें होती है? पुरुष में। ठीक है, पुरुष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, धुंध निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से, किसका परिणाम है ये? संघनन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। ये हवा द्वारा होती है। किसके द्वारा? हवा द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ देख। यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि वैद्य शासन की शुरुआत सबसे पहले भारत में किसके तहत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अपना उत्तर बताना है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर बताओगे ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। मोरले मिल्टो सुधार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राजकोषीय नीति भारत के अंदर किसके द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बता दे। आप कहोगे यहाँ से वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मौद्रिक नीति की जाती है। ठीक है, कौन सी मौद्रिक नीति, आपको ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से मौद्रिक नीति। ठीक है, ये आरबीआई द्वारा। ठीक है, आरबीआई द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए क्या कह रहा है। क्रीम पृथक्करण में दूध से वसा को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको। तो केंद्रापसारक बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, औसत स्थिर लागत वक्र सदैव रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये बताना है आपको यहाँ से। तो क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना उत्तर बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक आयताकार हाइपरबोला। ठीक है, ये आपका उत्तर यहाँ से हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है। जो मलेरिया होता है मानव शरीर के अंदर वो किस जीव के कारण होता है, उस जीव का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या होगा, प्रोटोजोआ। फिर आता है अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर लेंस की फोकल लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है ये आपसे पूछा गया। देखो लाल की तुलना में नीली रोशनी के लिए छोटा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध देशभक्त है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उससे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहोगे, काकोरी षड्यंत्र केस। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दोगे तो आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है कहाँ पर। तो यहाँ से आप अपना ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो ये रहेगा आपका आज का HW। क्या रहेगा, HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ये आ चुका है आपके सामने। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। मोहम्मद शाहिद किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, आप कहोगे हॉकी, जो हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, खेल। फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे। क्या उत्तर होगा आपको, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A, B, C और D। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी आपका HW रहेगा। ठीक है, तो आज के 2 क्वेश्चन रहे आपके HW, बाकी के उत्तर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और जय हिंद लिखकर ज़रूर कमेंट करके बताना आप मेरे को।